धन की देवी लक्ष्मी अपने पति परमेश्वर भगवान विष्णु के पैर हमेशा क्यों दबाती रहती हैं? मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैरों को निरंतर दबाती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो नमस्कार दोस्तों, आभा विद स्माइल में आपका स्वागत है और आइए जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो दोस्तों, एक बार नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर विनती करके पूछा कि माँ, आप ये बताएं कि आप हमेशा भगवान विष्णु के पैरों को निरंतर दबाती क्यों रहती हैं? तब माँ लक्ष्मी ने नारद के प्रश्नों को सुनकर ये जवाब दिया कि नारद, ग्रहों के प्रभाव से कोई नहीं बच सका है, चाहे मनुष्य हो या देवता। एक और स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, वहीं दूसरी ओर पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। ऐसे में जब भी कोई स्त्री पुरुष के पैर दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इस मिलन में धन के लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए देवी लक्ष्मी हमेशा श्री हरि विष्णु के पैर दबाती रहती हैं। पुराणों में कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने श्री देवी लक्ष्मी को अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त किया था। भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहर्ता है और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी उनके चरणों में निवास करती हैं, जो कि भगवान विष्णु इस धन तथा संपत्ति का उचित उपयोग जानते हैं। इसीलिए निरंतर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा विराजमान रहती हैं और उनके चरणों को दबाती रहती हैं। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी दो बहनें थीं। एक थी माँ लक्ष्मी और दूसरी थी अलक्ष्मी। माँ लक्ष्मी बेहद ही सुंदर और खूबसूरत थीं और अलक्ष्मी, जिनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बहुत ही अजीब सी थीं और दांत निकले हुए थे, वे हमेशा अपनी बहन लक्ष्मी से ईर्ष्या रखती थीं। जब भी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में उनके पैर दबा रही होती थीं तो अलक्ष्मी हमेशा वहाँ पहुँच जाती थी और ये बात देखकर माँ लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन माता लक्ष्मी ने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझको और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तब अलक्ष्मी ने कहा कि मेरी कोई पूजा नहीं करता, इसलिए हे लक्ष्मी, तुम जहाँ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आऊँगी। ये सुनकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई और उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, गंदगी, ये सब जहाँ होगा वहीं पर आप विराजमान रहे। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा अपने पति श्री हरि विष्णु के पैरों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे कि अलक्ष्मी कभी भी उनके निकट ना आ सके। ऐसा कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में आने के लिए मौका ढूंढता है। इसी तरह अलक्ष्मी भी घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने की प्रतीक्षा करती हैं कि कब घर से लक्ष्मी जी जाएं और मैं घर में प्रवेश करूं, जहां पर गंदगी, आलस, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और लालच होता है, वहाँ पर अलक्ष्मी विराजमान होती हैं। और जहाँ पर जिस घर में साफ सुथरा रहता है और लोग संध्या में अपने घरों के आगे दीपक जलाते हैं और जहाँ पूजा पाठ और साफ सफाई नित्य कर्म होते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। तो दोस्तों, हमेशा लक्ष्मी जी की निरंतर पूजा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना कभी मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।